नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं डार्क रोज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डार्क रोज, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। एपिसोड 61। जब अतीत ने दरवाजा खटखटाया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं की सरसराहट में बेचैनी अब भी भरी हुई थी। साधु के शब्दों की गूंज वीर के कानों में ठहर गई थी। वो आ गया है। अरण्या की आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं। घना अंधकार, हर ओर पसरा सन्नाटा, लेकिन उसकी चेतना हर आहट को पहचान रही थी। तभी धड़ाम, मुख्य द्वार जोर से झंझनाया। वीर तुरंत खड़ा हो गया और अपनी तलवार उठाए। अरण्या ने आंखें बंद की और एक धीमी सांस ली। यही वो क्षण है जिसकी आहट मैंने वर्षों पहले सुनी थी। वीर ने उसकी ओर देखा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दरवाजा फिर झंझनाया, इस बार और जोर से। साधु ने अपनी आंखें खोली। तलवार से नहीं रुकेगा वो। उसे रोकने के लिए सच का सामना करना होगा। तारांकन तारांकन। अरण्या दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी चाल अब डरी हुई स्त्री की नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की थी जो अपनी परछाइयों से लड़ने के लिए तैयार थी। उसने धीरे से किवाड़ खोला। सामने घना धुआं, और उस धुएं से उभरा एक चेहरा। आधी जल चुकी खाल आंखें जो किसी आग में पिघली हुई थीं, होंठ जिन पर मुस्कान नहीं बल्कि घृणा का स्थायी भाव था। ओ मेरी बहन, उसने कहा, कितनी बदल गई हो तुम, लेकिन डर अब भी वैसा ही है। वीर उसकी बात सुनकर एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन अरण्या ने उसका हाथ थाम लिया। ये मेरी लड़ाई है, उसने कहा। तारांकन तारांकन। ईशान, अरण्या ने नाम लिया जैसे किसी जहरीले घाव को चूमा हो। तुम जले थे, मरे नहीं। जले नहीं बहन, पक गए थे, अब परोसने आया हूं तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन। तारांकन तारांकन। वीर ने तलवार उठा ली, लेकिन ईशान की आंखों में पागलपन था। अगर तलवार से लड़ोगे वीर, तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी तलवार सिर्फ शरीर को काटती है, मैं आत्मा पर वार करता हूं। तारांकन तारांकन। ईशान ने दोनों हाथ फैलाए। उसके इर्द गिर्द हवा घूमने लगी। घर के दीपक बुझ गए। खिड़कियों के पर्दे उड़ने लगे। जमीन कांप उठी। भाई रुक जाओ, अरण्या की आवाज गूंज उठी। लेकिन ईशान की हंसी गूंजने लगी। अब रुकना नहीं है बहन, अब तुम्हें वही बनाना है जो मैं हूं, राक्षस। तारांकन तारांकन। लेकिन तभी कक्ष में रखे दीपक की बुझी हुई बाती से एक हल्की सी लो उठी। साधु ने माला थामी और बोले, ध्यान रखो, जहां एक बहन का प्रेम जीवित हो वहां राक्षस पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकता। तारांकन तारांकन। अरण्या ने आंखें बंद की और मन में वो अंतिम स्मृति दोहराई। जब ईशान उसकी बाहों में रोया था, जब उसने कहा था तू ही तो है मेरा सब कुछ। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरा, ईशान की देह एक क्षण को कांपी। ये क्या था, उसने खुद से पूछा। तारांकन तारांकन। यही मेरा शस्त्र है ईशान, अरण्या ने आंखें खोली। मेरा प्रेम, जो अब भी है, जिसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे अंधेरे को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देगा। तारांकन तारांकन। ईशान की आंखों में एक तीव्र पीड़ा उभरी। तुम माफ कर सकती हो, मैंने सब कुछ जलाया, सब छीन लिया, और मैं अब तुम्हें लौटा रही हूं वो इंसान जो तुम कभी थे। तारांकन तारांकन। उस क्षण ईशान की आंखें जलने लगीं। वो जोर से चीखा। पूरा घर कांप उठा, लेकिन फिर एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो गया। तारांकन तारांकन। वीर स्तब्ध खड़ा था। वो गया? नहीं, अरण्या बोली, अभी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। तारांकन तारांकन। साधु ने कहा, अब जब तुमने अतीत से मुंह नहीं मोड़ा, तुम्हें वो ताकत मिल चुकी है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। वीर ने अरण्या की ओर देखा। वो अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो एक दीप थी जो अंधकार को चुनौती दे चुकी थी। तारांकन तारांकन। अमावस्या, लेकिन क्या ईशान अब भी कहीं छुपा है? पूर्णिमा, क्या अगली रात और भी भयावह होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 62 में। जब ईशान लौटेगा किसी और रूप में, और वीर के भीतर उठेगा एक प्रश्न, क्या वह अरण्या पर पूरा विश्वास कर सकता है? कहानी अब नए रहस्य की ओर मुड़ रही है, बने रहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपने हर शब्द को महसूस किया होगा और उस एहसास को अपने दिल में उतारा होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी मोड़ पर आपकी आंखें भी नम हुई हो, तो हमें जरूर बताइएगा।
आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक हौसला है। हमें आपकी ज़रूरत है ताकि हम ऐसे ही और कहानियां आपके लिए ला सकें जिनमें जिंदगी धड़कती हो। अगला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि हर कहानी एक नया सफ़र है और हर सफ़र में आप हमारे हमसफ़र हैं। आपका अपना चैनल जहां हर लफ्ज़ एक जज्बा है। फोल्डेड हैंड्स धन्यवाद, जुड़े रहिए और सपनों में, कहानियों में हमारे साथ चलते रहिए।